करीब 22 साल का एक लड़का जिसे बहुत ही दर्दनाक तरीके से मौत दी गई थी। जब उसका शव उसके घर पहुंचता है, उसके शव के अंतिम संस्कार की जब तैयारी चल रही थी तो आसपास बहुत से लोग इकट्ठा हो गए थे। चाहे हम घर के परिवार की बात करें, रिश्तेदार की बात करें या फिर पास पड़ोस के लोग भी, जहां जहां तक ये खबर पहुंच रही थी वहां वहां से लोग धीरे धीरे उस जगह पर पहुंच रहे थे। पूरी गली हो, घर हो, चाहे आसपास का छत हो, जहां देखिए वहां पर लोगों की मौजूदगी दिखाई दे रही थी। एक तरह से यूं कहें कि लगभग 1000 से ज्यादा लोगों का जमघट लगा हुआ था। इसी बीच एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास रही होगी, वह लड़की रोते हुए, चिल्लाते हुए, बिलखते हुए उस घर की ओर बढ़ रही थी जिस घर में उस लड़के का शव पड़ा हुआ था। वहां मौजूद हर व्यक्ति की नजर उस लड़की के ऊपर टिक जाती है और धीरे धीरे भीड़ को चीरते हुए वह लड़की उस घर के अंदर भी प्रवेश कर जाती है। वहां जाने के बाद जहां पे अंतिम संस्कार के पूर्व की तैयारी हो रही थी, या फिर यूं कहें कि अर्थी को जहां तैयार किया जा रहा था, वह उस अर्थी के पास जाकर बैठ जाती है। और बैठने के बाद वह लड़की उस लड़के के शव को देख रही थी, निहार रही थी और जोर जोर से रो रही थी। इसी बीच किसी ने पूछा कि यह लड़की कौन है। तब उसी भीड़ से किसी एक व्यक्ति ने बताया कि दरअसल यह लड़की न तो कोई रिश्तेदार है, न ही परिवार की कोई सदस्य है, बल्कि यह उस लड़के की प्रेमिका है जो लड़का मर चुका है। बस इसके कुछ ही देर बाद वह लड़की धीरे धीरे रोते हुए शांत हो जाती है और शांत होने के बाद वही लड़की वह अपने प्रेमी जो कि मृत अवस्था में पड़ा हुआ था, उसके शरीर के एक एक हिस्से पर हल्दी का लेप लगाने लगती है। लेकिन सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात यह थी कि जब वो लड़की अपने प्रेमी के शरीर पर हल्दी का लेप लगा रही थी, इस बीच उस लड़के के परिवार ने न तो उस लड़की को रोका, न ही उसे टोका और न ही इस बात के लिए मना किया कि आखिरकार तुम इस शव के ऊपर हल्दी का लेप क्यों लगा रही हो। वहां मौजूद जितने भी लोग थे, सब लोग इस दृश्य को देखकर पूरी तरीके से मर्माहत हो गए। सबके आंखों में आंसू था। मतलब यूं कहें कि जब तक वो लड़की उस लड़के के शरीर पर हल्दी का लेप लगाती रही, लगातार वहां मौजूद जितने भी लोग थे बड़े ही आश्चर्यजनक तरीके से उस लड़की को ऐसे देख रहे थे। और देखने वाली बात भी थी, सब लोग अलग अलग बात सोच रहे थे कि आखिरकार इस लड़की के साथ इस लड़के का इस तरीके से बिहेव करना, वो भी मृत अवस्था में आकर उसके शरीर के ऊपर हल्दी का लेप लगाना, अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल था। इसके बाद उस लड़की ने अपने पूरे शरीर पर कुमकुम लगाया। उसके हाथ में एक छोटा सा कटोरी था, उस कटोरी में सिंदूर था। उस सिंदूर से भरे कटोरी में उसने अपने प्रेमी का हाथ डुबोया और पूरी तरीके से जब उसके प्रेमी का हाथ लाल हो गया, तब उसी हाथ को वो अपने माथे से लगा लेती है, या फिर यूं कहें कि अपने प्रेमी के हाथ का उपयोग करके अपना मांग भर लेती है। यह सब जब वो कर रही थी तो वहां मौजूद कुछ लोगों ने यह पूछा कि आखिर यह सब तुम क्या कर रही हो। इसके बाद वो कुछ देर तक तो शांत रही। इसके बाद वो कहती है कि इसे जिसने भी मारा वो मार के भी हार गया, लेकिन हमारा प्रेमी मरने के बाद भी जीत गया। हम दोनों को अब शादी करने से कोई रोक नहीं सकता। मैं जब तक जिंदा रहूंगी तब तक इसकी दुल्हन बन के ही इसके ही घर पर हमेशा हमेशा के लिए रहूंगी। यानी कि एक लाश के साथ इस तरीके से शादी करना वाकई एक आश्चर्यजनक बात थी। इसी बीच वहां मौजूद कुछ लोगों ने इस पूरे घटना का वीडियो बनाया और बनाने के बाद उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। सोशल मीडिया और अखबार पत्रों के माध्यम से जैसे इस खबर की पुष्टि होती है, पूरी तरीके से हड़कंप मच जाता है। सब लोग ये सोचने लगते हैं कि आखिरकार एक लड़की कैसे एक लाश से शादी कर सकती है, विवाह कर सकती है, और न सिर्फ शादी करती है बल्कि इस बात का भी कसम खाती है कि वह जब तक जिंदा रहेगी उस लड़के के मां बाप की सेवा हमेशा हमेशा के लिए करती रहेगी। आज के इस कहानी के माध्यम से हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उस लड़की को आखिर क्या जरूरत पड़ गई कि उसे उस लाश से शादी करनी पड़ी। दोस्तों यकीन मानिए, जब इस पूरे घटना को आप सुनेंगे तो आपकी अंतरात्मा कांप उठेगी, आपका रोम रोम सिहर जाएगा और आप यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आज के आधुनिक युग में भी इस तरीके का न सिर्फ सच्चा प्यार होता है बल्कि सच्चा प्यार करने वाले आज भी जिंदा हैं। एक बेहद ही दर्दनाक घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैं चाहता हूं थोड़ा सा समय निकालकर इस पूरे वीडियो को आप लोग जरूर देखें। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के जूना घाट की है। 27 नवंबर 2025 की यह बात है। शाम के लगभग 5:45 के आसपास एक लड़का जिसका नाम सक्षम ताटे था, 22 वर्ष के आसपास उसकी उम्र थी, और वह वहीं पहलवान टी हाउस के पास चाय पी रहा था। चाय पीते हुए सक्षम अपने दोस्तों से बातचीत कर रहा था, हंसी ठिठोली कर रहा था, और इसी बीच एक लड़का
जिसका नाम हिमेश था, वह वहां पर पहुंचता है और पहुंचने के बाद आंखों ही आंखों में उस लड़के को कुछ इशारा करता है। हिमेश और सक्षम दोनों एक दूसरे को न सिर्फ इशारा करते हैं बल्कि इशारों ही इशारों में एक दूसरे को गुस्से में भी देखते हैं और पूरी तरीके से एक दूसरे के ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं। और इसी बीच वहां मौजूद जो भी सक्षम के दोस्त थे उसे लेकर वहां से जाने की कोशिश कर रहे थे और कह रहे थे कि यहां से दूर चलते हैं, क्योंकि तुम दोनों यहां रहोगे तो शायद वाद विवाद का सिलसिला आगे बढ़ेगा और तुम दोनों आपस में इसी तरीके से लड़ जाओगे, बातचीत आगे बढ़ जाएगी। लेकिन हिमेश सक्षम को वहीं पर रोक लेता है और आखिरकार मजबूर होकर सक्षम को वहां पर रुकना पड़ा। हिमेश और सक्षम में पहले कहासुनी में बात शुरू होती है, वाद विवाद आगे बढ़ता है और इसके बाद अचानक ही हिमेश सक्षम के ऊपर हमला कर देता है। इसी बीच सक्षम के ऊपर हमला होते देख सक्षम के साथ जो भी दोस्त थे वो वहां से धीरे धीरे खिसक जाते हैं। सक्षम पूरी तरीके से अकेला हो जाता है और हिमेश के साथ कुछ अन्य दोस्त भी पहले से मौजूद थे और कुछ और भी आ जाते हैं और इसके बाद ये सब लोग मिलकर सक्षम को बड़े ही बुरी तरीके से पीटना आरंभ कर देते हैं। हिमेश के साथ मौजूद जितने भी वहां पर दोस्त थे वो बुरी तरीके से सक्षम को पीट रहे थे और इधर दूसरी ओर सक्षम बार बार हाथ जोड़ रहा था, उन सब के पैर पड़ रहा था और खुद को छोड़ देने की गुहार भी लगातार लगा रहा था। लेकिन इसके बाद भी उन सब के ऊपर इस बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ा और अंततः अचानक ही एक गोली चलने की आवाज आती है और वह गोली सक्षम के सीने को भेदते हुए निकल जाती है। गोली चलते ही सक्षम धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है, लेकिन गिरने के बाद भी जो मारने वाला था उसका गुस्सा बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा था। वहीं पास में एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था, उसने पत्थर को उठाया और पत्थर उठाने के बाद सक्षम के चेहरे के ऊपर बड़े ही बुरे तरीके से प्रहार करना शुरू कर दिया। पत्थर से उसके शरीर को बड़े ही बुरे तरीके से नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन उसके पहले ही जब गोली की आवाज आई थी, जब वो गोली सीधा सक्षम के सीने को भेदते हुए निकली थी, उसी समय सक्षम का वहीं पर खात्मा हो चुका था। लेकिन उसके बाद भी ये लोग सक्षम को उस अवस्था में गिरने के बाद भी लगातार उसके ऊपर पत्थरों से वार करते रहे और बुरे तरीके से उसके चेहरे का हुलिया बिगाड़ दिया। और इसी बीच वहां कुछ मौजूद जो लोग थे, प्रत्यक्षदर्शी थे, किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि उस घटना को ये लोग आगे बढ़कर रोकें या फिर रोकने की कोशिश भी करें। इसी बीच वहां मौजूद किसी प्रत्यक्षदर्शी ने पुलिस को फोन कर दिया और पुलिस को जैसे ही इस बात का पता चला कि पहलवान टी हाउस के पास इस तरीके की घटना घटित हो चुकी है, पुलिस के पहुंचने के पूर्व ही जितने भी कातिल थे वो वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं, भाग जाते हैं। अब आखिरकार पुलिस के लिए यह जांच का विषय बन चुका था कि वो लोग कौन थे जिन्होंने इतने बुरे और दर्दनाक तरीके से इस पूरे घटना को न सिर्फ अंजाम दिया बल्कि अंजाम देने के बाद बड़े ही आसानी से वहां से निकल गए। अब जैसे ही इस बात की सूचना सक्षम के घर वालों तक पहुंचती है, सक्षम के घर वाले घर से दौड़ते हुए, रोते हुए, भागते हुए घटनास्थल पर पहुंचते हैं और सक्षम को उस अवस्था में देखकर पूरी तरीके से सर पीट पीट कर रोने लगते हैं। परिवार के एक एक सदस्यों का रो रो के बुरा हाल था। सक्षम के घर वाले लगातार रो रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे और बार बार उन सबको पकड़ने की गुहार भी लगा रहे थे। और इसी बीच सक्षम की मां संगीता, उसने पुलिस में एक तहरीर दी, आवेदन दिया, जिसमें वो जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिरकार ऐसा करने वाला कौन है और उसके बेटे के साथ किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है। और जाहिर सी बात है कि एक मां के आंखों के सामने ही उसके बेटे की अर्थी सजे, वो शायद किसी भी मां के लिए, किसी भी पिता के लिए बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। और ठीक ऐसा ही हुआ। वो मां लगातार रोए जा रही थी, चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आज उसके आंखों के सामने ही उसका बेटा इस दुनिया को छोड़ चुका था। अब आखिरकार पुलिस इस पूरे मामले में जांच के लिए जुट जाती है। पोस्टमार्टम के लिए सक्षम को भेज दिया जाता है और सक्षम की जब वापसी होती है, जब उसका शव घर आता है, उस शव को देखने के बाद घर वालों की स्थिति और भी ज्यादा खराब हो जाती है। सब लोग लगातार रोए जा रहे थे। परिवार के सदस्य हों, रिश्तेदार हों, गांव वाले हों, सब लोग ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार क्या हुआ था, आखिर सक्षम के साथ इस तरीके का कांड किसने कर दिया। सक्षम के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए उसे चाहने वाले लोग हजारों की संख्या में उसके घर के आसपास इकट्ठा हो गए। लोगों की इतनी ज्यादा वहां पर मौजूदगी हुई, चाहे हम महिलाओं की बात करें, बच्चों की बात करें, घर का एक एक छत, एक एक कोना, यहां तक कि आसपास के गलियों में भी पूरी तरीके से जहां भी नजर डालें लोग ही लोग नजर आ रहे थे। एकदम से हाउसफुल जैसी स्थिति पैदा हो गई थी। इसी बीच एक लड़की रोते हुए, बिलखते हुए और चीखते हुए वहां पर पहुंचती है और पहुंचने के बाद यह कहते हुए वहां पर जाती है कि आखिरकार सक्षम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, तुमने मेरे सक्षम को क्यों मारा।
कुछ इसी तरह की बात करते हुए वह लड़की एक व्यक्ति के साथ लगातार सक्षम के घर की ओर बढ़ रही थी। उस व्यक्ति के हाथ में एक थाली थी और थाली के अंदर हल्दी था, कुमकुम थे और सिंदूर था। अब जैसे ही वो लड़की भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ी, सक्षम के पास पहुंच गई जहां पर सक्षम को लिटाया गया था, और वहां पहुंचते ही वो और भी जोर जोर से सक्षम से लिपट कर रोने लगती है। जिस तरीके से वो सक्षम के साथ लिपट कर रो रही थी, उसको उस स्थिति में रोते हुए देखकर वहां जितने भी लोगों की मौजूदगी थी, सब लोग लगातार रो रहे थे। सबकी आंखों में पूरी तरीके से आंसू का सैलाब उमड़ चुका था। कुल मिलाकर उस लड़की ने उस लड़के से, यानी कि उस लाश से, अपने मांग में सिंदूर भरवाई, और सिंदूर भरवाने के बाद वो इस बात के लिए कसम खाती है कि वह जब तक जिंदा रहेगी उस लड़के की दुल्हन बन के ही रहेगी। उसने यह भी कहा कि उसे विधवा कभी नहीं कहा जाए, वह जब तक जिंदा रहेगी सक्षम के मां पिता की सेवा हमेशा करती रहेगी, और न सिर्फ सेवा करेगी बल्कि बहू बनकर हमेशा एक आदर्श बहू का फर्ज सक्षम के घर में रहकर ही सदा सदा के लिए निभाने का काम करेगी। अब वहां मौजूद लोगों के द्वारा इस करुण पल का, या फिर यूं कहें कि जो भी एक वहां पे दर्दनाक स्थिति बनी थी, उन स्थितियों का वीडियो बनाया गया, और वीडियो बनाने के बाद उन्हीं में से कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर दिया, और देखते ही देखते यह वीडियो वायरल हो गया। अब जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, वीडियो वायरल होते ही वहां पर धीरे धीरे मीडिया वालों की भी मौजूदगी यह जानने के लिए होने लगी कि आखिरकार उस लड़के के साथ हुआ क्या था। जांच पड़ताल में इस बात का पता चलता है कि जो लड़का था उसका नाम सक्षम था, और जिसने उसे मारा था उसका नाम हिमेश था, और दोनों एक अच्छे दोस्त थे। इन दोनों की दोस्ती गहरी थी। सक्षम हिमेश के घर जाता और हिमेश सक्षम के घर जाता। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि जो दोस्त एक दूसरे के लिए अपनी जान छिड़कते थे, आखिरकार किस बात को लेकर इन दोनों में गलतफहमी हुई, और उन गलतफहमियों के चलते ये दोनों न सिर्फ एक दूसरे के जान के दुश्मन हुए, बल्कि हिमेश पूरी तरीके से सक्षम के ऊपर हावी हुआ, और हावी होने के बाद अपने दोस्तों के साथ मिलकर सक्षम का कुछ इस तरीके से बीच चौराहे पर खात्मा कर दिया। एक मां की गोद हमेशा हमेशा के लिए सूनी हो गई, एक बाप के बुढ़ापे का सहारा छिन गया, बहनों से हमेशा हमेशा के लिए वो हाथ छिन गया जिस हाथ पे वो 1 साल तक इंतजार करती थी कि रक्षाबंधन आएगा और उसके बाद मैं अपने भाई के कलाई पर राखी बांधूंगी। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि उस घर की क्या स्थिति रही होगी। अब सक्षम और हिमेश दोनों एक दूसरे के घर आते जाते थे, और आने जाने के दौरान ही हिमेश की जो एक बहन थी जिसका नाम आंचल होता है, आंचल से सक्षम की नजदीकियां बढ़ गई, या फिर यूं कहें कि सक्षम से हिमेश की बहन आंचल को प्यार हो गया। इन दोनों को जब भी मौका मिलता ये दोनों एक दूसरे से मिल भी लेते, दोनों एक दूसरे से बातें भी करते, लेकिन अभी तक इस बात को कोई भी नहीं जानता था कि हिमेश की बहन आंचल से सक्षम प्यार करता है। इसी बीच एक ऐसा मौका आता है जब सक्षम के ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज होते हैं, और मुकदमे दर्ज होने के बाद वह जेल जाता है, और जेल से जैसे ही वो वापस लौट कर आता है, इसी बीच आंचल उससे अपने प्यार का न सिर्फ इजहार करती है बल्कि अपने मां बाप से यह बता भी देती है कि वह सक्षम से बेइंतहा प्यार करती है और वह शादी करके उसके ही साथ रहना चाहती है। और इधर सक्षम ने भी अपने परिवार वालों को बता दिया था कि वह आंचल से बहुत ज्यादा प्यार करता है, उसके बिना वो रह नहीं पाएगा, उसके बिना वो जी नहीं पाएगा। लेकिन इधर आंचल के घर वालों को जैसे ही यह बात पता चलती है, आंचल के घर वाले इस बात का विरोध करना आरंभ कर देते हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो आंचल एक ऊंचे परिवार से आती है, वहीं दूसरी ओर सक्षम एक दलित परिवार से आता था, और इस बात को लेकर इन दोनों परिवार में सहमति कभी नहीं बनी। जब सक्षम और आंचल इस बात को लेकर पूरी तरीके से समझ चुके थे कि अब हम दोनों के इस रिश्ते को नाम नहीं मिलने वाला है, तब अंततः ये दोनों ये डिसाइड कर चुके थे कि जैसे ही मौका मिलता है ये दोनों जाकर कोर्ट मैरिज कर लेंगे। और इसी बीच हिमेश के दोस्तों ने हिमेश से कहा कि दरअसल तुम्हारा दोस्त सक्षम तुम्हारे जो घर आता है, तुम्हारी बहन के साथ बेइंतहा न सिर्फ प्यार करता है बल्कि ये दोनों बहुत जल्द कोर्ट मैरिज भी करने वाले हैं। अब चूंकि आंचल के इस रिश्ते को लेकर हिमेश को भी पहले पता था, और हिमेश भी साफ साफ मना कर दिया था। हिमेश के घर वाले की अगर बात करें तो उसके मां की बात करें, उसके पिता की बात करें, और भी अन्य पारिवारिक सदस्यों की बात करें, सबने इस रिश्ते को नामंजूर किया था, और सबने कहा था कि किसी भी कीमत पर उस दलित परिवार में तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। और इधर ये दोनों इस मौके की तलाश में थे। अब हिमेश को जैसे ही ये पता चला कि ये दोनों अब आने वाले समय में बहुत जल्द कोर्ट मैरिज करने वाले हैं, तब हिमेश ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। यह मौका था 27 नवंबर 2025,
लगभग 4:45 बजे के आसपास पहलवान टी हाउस के पास सक्षम और हिमेश पहले से मौजूद थे और शादी के ही बात को लेकर इन दोनों में लगातार कहासुनी जैसी स्थिति बन गई थी। और कहासुनी कुछ इस तरीके से होती है कि हिमेश अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ मिलकर सक्षम का बड़े ही दर्दनाक तरीके से खात्मा कर देता है। अब इस दर्दनाक कहानी की गूंज पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर तैरने लगता है। फिर से एफआईआर दर्ज होती है और जैसे ही एफआईआर दर्ज होती है, क्योंकि पुलिस के ऊपर भी इस बात का दबाव था कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उसे न्यायालय में पेश किया जाए। पुलिस के ऊपर कुछ इस तरीके का दबाव था जिस दबाव के चलते आंचल की मां राजश्री ठाकुर, उसके पिता गजानन और उसके भाई हिमेश को भी समय रहते पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। अब चूंकि उस लड़की ने इस बात के लिए कसम खाई है कि वह सक्षम की पत्नी बनकर हमेशा हमेशा के लिए सक्षम के ही घर पर न सिर्फ रहेगी बल्कि सक्षम के मां पिता की सेवा लगातार करते रहेगी। एक आदर्श बहू का फर्ज पूरे जीवन वो निभाएगी। साथ ही वो ये भी कहती है कि मैं जब तक जिंदा हूं तब तक मैं इस घर का बहू बन के रहूंगी। मुझे इस बात के लिए कोई मना नहीं कर सकता है, कोई रोक नहीं सकता है, कोई मुझे यहां से हटा नहीं सकता है, भगा नहीं सकता है। साथ ही वो यह भी कहती है कि मेरे पिता मेरे भाई सक्षम को मारकर भी हार गए और वहीं दूसरी ओर सक्षम मर के भी जीत गया, क्योंकि इसने मरते हुए भी मुझे पा लिया। मैं हमेशा हमेशा के लिए इसकी दुल्हन बन के रहूंगी। आंचल की यही लाइन थी जो सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से वायरल हो जाता है। मीडिया वालों ने जब पुलिस से बातचीत करने की कोशिश की तो पुलिस के आला अधिकारियों ने बताया कि इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल लगातार चल रही है। जो भी लोग संलिप्त होंगे उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मामले की चार्जशीट लगाई जाएगी और जल्द से जल्द उस चार्जशीट को कोर्ट में पहुंचाया जाएगा और संबंधित लोगों को जितना जल्द हो सके सजा दिलवाने का भी काम किया जाएगा। बाकी इस पूरे घटना को बताने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं, किसी के अंतरात्मा को चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। आपको यह बताना भी है कि एक समय में हीर रांझा, लैला मजनू, जूली फरहद का प्यार हुआ करता था और आधुनिक समय में आज भी लोग बोलते हैं कि अब आधुनिकता के इस दौर में प्यार का नामो निशान मिट चुका है। लेकिन हम इस प्यार को क्या नाम दें? एक ऐसी लड़की जो अपने बॉयफ्रेंड के लिए मरने के बाद भी उस बॉयफ्रेंड के पास न सिर्फ उसके शव के पास जाती है बल्कि उसके शव के साथ ही शादी करके हमेशा हमेशा के लिए इस बात का प्रण लेती है कि वह जब तक जिंदा है वह तब तक उसी लड़के की पत्नी बनकर उसके ही घर पर उसके मां बाप की लगातार सेवा करेगी। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।